अ ब्रीफ समरी ऑफ द इनविजिबल मैन इन हिंदी। ब्रिटेन के वेस्ट सक्सेस इलाके के आइपिंग गांव में एक अजीब सा व्यक्ति आता है। उसका पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था और उसके सिर पर एक टोपी थी और शरीर पर एक कोट था। वो स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ा, गुस्सैल और अमिलनसार था। वो छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। उसके आने के अगले दिन उसका सामान भी आ गया, जिसमें बहुत सारी छोटी बड़ी रंग बिरंगी बोतलें थीं और कुछ किताबें भी थीं। पूरे गांव में अजनबी के बारे में ही बातें होने लगी। अजनबी हर तरफ फेमस हो गया। अजनबी घर की मालकिन मिसेस हॉल को खूब पैसे दे रहा था, इसलिए मिसेस हॉल को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है और उसके मुंह पर इतनी सारी पट्टियां क्यों बंधी हुई हैं। मिसेस हॉल को इन सब के बारे में कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने उससे कुछ भी नहीं पूछा और सीधे उसे कमरा दे दिया। पर कुछ दिनों के बाद अजनबी के पैसे खत्म हो जाते हैं और तभी गांव में एक रहस्यमयी ढंग से चोरी हो जाती है। सारे लोग चोरी का इल्जाम अजनबी पर ही लगाने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सबके सामने अपना राज खोल देता है। उसने अपनी पट्टियां खोल दी। इससे लोग बुरी तरह से डर गए कि वो तो एक अदृश्य व्यक्ति है। उन्हें लगा जैसे वो भूत है और कुछ पुलिस वाले ने उसे पकड़ना चाहा, पर वो उन्हें पीट पाट कर भाग गया। भागते भागते अजनबी थॉमस मार्वल नाम के एक व्यक्ति से मिला, जो कि शराब के नशे में चूर था। अजनबी ने डरा धमकाकर उसको अपना साथी बना लिया। अदृश्य आदमी ने उसे बताया कि उसकी 3 किताबें आइपिंग गांव के एक सराय में छूट गई हैं और वो उनको वापस लेके आना चाहता है। और वे दोनों उन किताबों को चोरी करने के मकसद से आइपिंग गांव की तरफ बढ़े और उन लोगों ने उसे चुरा भी लिया। पर बीच रास्ते में मिस्टर मार्वल ने अदृश्य आदमी को धोखा देना चाहा, तो उसने उन्हें जान से मार देने की धमकी दे दी और मिस्टर मार्वल बुरी तरह से डर गए और वो हर इंसान से मदद मांगने की कोशिश करने लगे। फिर वो भागते भागते जॉली क्रिएटर्स नाम की एक धर्मशाला में घुस गए और वहां के लोगों ने अदृश्य आदमी को मार पीट कर भगा दिया और मिस्टर मार्वल की जान बचा ली। अदृश्य आदमी अब बदले की आग में जल रहा था। वो डॉक्टर केम्प के घर में घुस गया और उनसे मदद मांगने लगा। डॉक्टर केम्प ने उसे खाना दिया, मरहम पट्टी की और इस दौरान अदृश्य आदमी ने उनको सब कुछ बता दिया। उसका नाम ग्रिफिन है। वो मेडिकल स्टूडेंट था, पर उसने ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए मेडिकल को छोड़ दिया और वो अदृश्य होने के फॉर्मूले के खोजने लगा। और एक बार तो उसे रुपए की जरूरत पड़ी तो उसने अपने घर में ही चोरी कर ली और इस वजह से सदमे में उसके पिताजी मर गए। उसने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट एक बिल्ली पर किया और वो आधा सफल भी हो गया। बाद में उसने सारी कमियों को दूर कर दिया, पर तभी उसका मकान मालिक उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा और इस वजह से उसने वो एक्सपेरिमेंट खुद पर ही ट्राई कर लिया और पूरा का पूरा कमरा ही जला दिया ताकि कोई सबूत ही न बचे। पर जब वो बाहर खुले में आया तब उसे समझ में आया कि अदृश्य होकर घूमना कितना मुश्किल का काम है। लोग उसे धक्का दे देते, पांव कुचल कर निकल जाते और सर्दी में नंगे घूमना एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और उसकी महक सूंघकर कुत्ते उसका पीछा करने लगते थे। उसके बाद उसने प्लान बनाया कि वो अपने पूरे कपड़े को ढक लेगा और उसके बाद वो आइपिंग चला गया। उसने बताया कि अब वो पूरे शहर में आतंक फैलाने वाला है और इसमें उसको डॉक्टर केम्प की मदद की जरूरत है। तभी डॉक्टर केम्प ने वहां पुलिस बुला ली और ग्रिफिन वहां से भाग खड़ा हुआ। वो बहुत गुस्से में था और भागते भागते उसने एक बच्चे का पैर तोड़ दिया और बाद में उसने एक इंसान को मार दिया। और अगले दिन उसने डॉक्टर केम्प को धमकी भरा हुआ एक पत्र लिखा और डॉक्टर केम्प ने पुलिस बुला ली। पर तभी ग्रिफिन भी वहां आ गया और पुलिस वालों और ग्रिफिन की कड़ी टक्कर हुई और ग्रिफिन ने 2 पुलिस वालों को मार भी दिया। डॉक्टर केम्प वहां से भाग खड़े हुए और ग्रिफिन भी उनका पीछा करने लगा। डॉक्टर केम्प ने रास्ते में काम कर रहे लोगों से मदद मांगी और उन लोगों ने घेर कर
ग्रिफिन को मार डाला। मरने के बाद उसका पूरा का पूरा शरीर दिखने लगा और एक पुलिस वाले ने उसको एक सफेद चादर से ढक दिया। और दूसरी तरफ वो तीनों महत्वपूर्ण किताबें मिस्टर मार्वल्स के पास ही रह जाती हैं, पर वो सबसे कहता है कि उसके पास कोई किताब ही नहीं है। प्लीज